अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब मौजूद हैं। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस के बड़े तस्करे चल रहे हैं। पंजाब पुलिस को पाक आर्मी के जवानों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन उसके उसके मुहर्रिकात क्या थे? किस नहज पर ये मामला पहुंचा कि पंजाब पुलिस के साथ ये हाथ होना पड़ा? ऐसे ही वाक़यात कराची में भी होते हैं। हमारा एक इदारा ऐसा है जिसका नाम तो बड़ा डैशिंग है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, लेकिन इनका टेररिज्म ऐसा है कि जब वो लोगों के घरों में दाखिल होते हैं तो न जाने क्या कुछ कर गुजरते हैं। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कर क्या रहा है कि आजकल ये? आसिम, पहले तो आपने जो जिक्र किया है पंजाब में जो वाक़या हुआ है उसकी जो है वो एक साइड जो है वो दिखाई जा रही, एक रुख दिखाया जा रहा है। हम शायद उसका दूसरा रुख या तो देखना नहीं चाह रहे या हमें उसके हक़ाइक़ का पता नहीं है। अगर उसके हकीकत की तरफ देखा जाए, चूँकि पंजाब के बारे में ये कहा गया है कि पंजाब जो है वो पुलिस स्टेट है, या आज से नहीं शुरू से बात की जा रही है। और अगर उस वीडियो को आप गौर से देखें जहाँ पुलिस ने छापा मारा और फिर पुलिस के साथ क्या हुआ, तो शायद आप समझेंगे कि पुलिस के साथ बहुत कम हुआ है। बहरहाल अब वहाँ तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जो चीज़ें भी सामने आएंगी उससे हम नतीजा अख़ज़ कर सकेंगे कि कसूर किसका था। अब आपने बात की है सिंध में, तो सिंध में हमारा बिल्कुल एक बड़ा जो है वो रौबदार एक इदारा बनाया गया, पुलिस का एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उसका नाम पहले CID रखा गया, अब फिर उसका नाम जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रखा गया कि दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए, दहशतगर्दों से निपटने के लिए, दहशतगर्दी की वारदातों को रोकने के लिए और दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करने के लिए इसका जो है वो अमल में लाया गया था। और इसका बजट अलग से मुल्की और गैर मुल्की अगर देखा जाए तो आम पुलिस जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछला जो रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है, ख़ास तौर पर उसमें 6 ऐसे वाक़यात सामने आए जिसमें मुकम्मल तौर पर जो था वो शॉर्ट कट किडनैपिंग का जो मामला था उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मुलविस पाया गया। और इससे पहले भी, रमज़ान से पहले भी 2 केसेस ऐसे हुए जिसमें हमारा जो CTD है, जिसको हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है वो काउंटर काट दिया जाए, सिर्फ वो टेररिज्म डिपार्टमेंट के तौर पर जो है वो सामने आया है और सोशल मीडिया पर आजकल आप देख भी रहे हैं। लेकिन इसकी तहकीकात भी हो रही हैं। फिर आपको मालूम होगा कि अगर आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस बात की नफ़ी भी करे तो शायद ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हमारा जो CIA है वहाँ पर जो है ये तमाम कंप्लेंट जब आई थी तो उसमें जो है वो कुछ CTD के एहलकार जो थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया था और वहाँ जो मगवी थे उनको बाजियाब भी कराया गया था। शाहिद साहब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है ये किस तरीके से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि आप CTD इंचार्ज किस बात के रखते हैं। CTD इंचार्ज होता क्या है? DIG इंचार्ज है, SSP इंचार्ज है, SP इंचार्ज है, DSP इंचार्ज है, इंस्पेक्टर इंचार्ज है। आपने एक अलग से ये एक जो है वो लोगों को जो है वो धोखे में रखने के लिए आपने एक ओहदा जो है वो अपनी तरफ से बनाया। ये आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ के जो अफसरान हैं वो आखिरकार ऐसा क्यों लिखते हैं, वो अपना ओहदा, उनका जो रैंक है वो क्यों नहीं लिखते। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आजकल सिंध के वज़ीर दाखिला हैं, आप देखें कि किसी इलाके में एक बंदा ज़ख्मी भी हो जाए तो आप SHO को उड़ा भी देते हैं, SHO को तनज़्ज़ुली भी कर देते हैं और फिर उसके अलावा तहकीकात भी करते हैं। क्या वज़ीर दाखिला सिंध को या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नज़र नहीं आता कि वहाँ कर क्या रहे हैं, वो हो क्या रहा है? अब वो करते क्या थे कि पहले से उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया हुआ होता था, लोगों को गिरफ़्तार करते थे। और गिरफ़्तार तो हम, बल्कि लफ्ज़ बहुत ख़राब है, उनको अगवा करते थे और फिर उनको लाकर अपने सेल में किस तरह टॉर्चर किया जाता था। उनको मुख्तलिफ जो है वो धमकियाँ दी जाती थी और ये भी कहा जाता था कि आपको किसी भी दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, आपकी जो है वो फ़ोन से हमें मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मिल चुका है, आपकी तमाम चीज़ें, फ़ाइलें हमारे पास मौजूद है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता था। और फिर चंद ही घंटों के बाद जो है वो जितना भी माल हड़प कर सके वो करते थे और उसके बाद उसको अपने दफ्तर से दूर कहीं ले जाकर जो है वो छोड़ दिया जाता। अब तो हैरत की बात यह है कि इतनी दीदा दिलेरी है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार ATM से जाके मगवी के साथ पैसे निकलवा के लेके आते हैं और फिर उसको जो है वो बाद में छोड़ दिया जाता है। जी।
अच्छा जब हुक्काम बाला जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हुक्काम है वो दावे भी करते हैं कि सीटीडी ऐसा कुछ नहीं करती, तो आप समझते हैं कि उनके इल्म में ये चीज़ें होती हैं सारी? उनको तमाम चीज़ों का पता है। ऐसा कौन सा घर में बाप है जिसको अपनी औलाद के बारे में पता ना हो? भाई बात ये है, मैंने आपसे ये कहा ना कि कुछ अफसरान, अब मैं उनके नाम हम दूसरे प्रोग्राम में जब बैठेंगे तो उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। उनके खिलाफ तो तहकीकात जो है वो की जा रही है, नैब में तहकीकात की जा रही हैं, और उनके आला अफसरान को तमाम चीज़ों का पता है। लेकिन उन्होंने अफसरान को इतना घुमा के रखा हुआ है और इतना प्रेशराइज किया हुआ है, कुछ की जेबें गर्म की हुई हैं और कुछ को टेलीफोन करा के भी वो ठंडा कर लेते हैं। लिहाजा उन्होंने जो एक बाज़ार गर्म किया हुआ है, मैं आपको एक बात और बता दूँ, बहुत सारे सीटीडी में ऐसे भी एहलकार जो हैं वो तैनात हैं जो सिर्फ उन अफसरान की चापलूसी, उनके लिए पैसा जमा करना जो है उनका काम है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। आज आपको एक और खबर दे दूं जिस पर हमारी सिंध पुलिस पिछले कई बरस से जो है वो भागम दौड़ी कर रही है और उस पर बड़ा काम हुआ। इस शहर में सबसे बड़ा जो गुटखे का रैकेट है वो भी सीटीडी चला रही है, और मुख्तलिफ इलाकों से जब लोग पकड़े जाते हैं तो यही सीटीडी के अफसरान उनको फ़ोन करके कहते हैं कि छोड़ दें, ये हमारा आदमी है। आप किस किस जगह की बात करेंगे? कौन सा ऐसा जो है वो जराइम है जिसमें सीटीडी जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है? शाह साहब कुछ तादाद तो ज़रूर कच्चे के इलाके में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की गई है, लेकिन ये आम पुलिस से ज़रा एक्सपर्ट होते हैं, दहशत गर्दों से लड़ना इनकी महारत में शामिल है। तो क्या ख्याल है कि अगर इनको कच्चे के इलाके में भेजा कामयाब हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि इनके पास वो महारत ही नहीं है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों के पास होनी चाहिए। इनकी वो तरबियत ही नहीं है। और दूसरा, अब इनका ट्रांसफ़र तो करके देखें, अगर ये तमाम लोग मेडिकल में ना चले गए तो भाई ये यहाँ शरीफ शहरियों को लूटते हैं। वो कच्चे के डाकू हैं, मादरत के साथ ये पक्के के डाकू हैं। इनको तो आराम से यहाँ मिल जाता है ना। वो तो फिर भी कुछ मेहनत करते होंगे, किसी को अगवा करते होंगे, 2-4 दिन रखते होंगे, उसकी वीडियो बना बना के दिखाते होंगे और उसके बाद उनको पैसे मिलते होंगे। ये तो खाली चंद घंटों में जो है लोगों को अगवा करते हैं, ताजरों को, आम शहरियों को। आप देखें ना किस तरह से लोगों की वीडियो आ रही हैं, किस तरह लोगों ने अपनी गाड़ियों का जब डेटा निकाला कि हमारी गाड़ी किस वक्त कितनी टाइम कहाँ थी, वो आपके सीटीडी के दफ्तरों में मौजूद थी। तो ये तो तमाम एविडेंस हैं। अब तो मैं एक बात कहूँगा, आईजी साहब आप दूसरी बार सिंध के आईजी लगे हैं और आपको अल्लाह ने दूसरी बार इज्जत दी है। आप इसकी एक शफाफ तहकीकात कराएं और उसके बाद जो भी काली भेड़ है, या तो फिर आप प्रेशर में रहें, और अगर आप प्रेशर में नहीं रहना चाहते तो फिर उनको सीटीडी से बाहर निकालें। इनके पास काउंटर टेररिज्म का कोई इतना तजर्बा नहीं है जो आपको रोज़ाना जो है ये कहानियाँ सुनाते हैं। आम जो पुलिस है ये उसी तरह के हैं, ये वही पुलिस है। इनको निकालें सीटीडी से और दूसरे लोगों को तैनात करें, सीटीडी ऐसी चलती रहेगी। कौन सा कोई इतना बड़ा काम कर रहे हैं? और जो लोग सीटीडी में काम करके समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो गलतफहमी का शिकार है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए हमारे कौन से इदारे काम कर रहे हैं, वो किस तरह से मेहनत करके वो खाली मंजर आम पे नहीं आते और इनको सामने करते हैं, और ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शहरियों को किस तरह अगवा करके रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए जो है वो भत्ते की मद में या अगवा करके तावान की मद में जो है वो ले रहे हैं। शाहिद साहब आपने लफ्ज़ तहकीकात का इस्तेमाल किया, माजी में भी हमने देखा कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें इवन के कोर्ट से भी जो है कि इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी हुआ, अदालत ने खुद का कि हथकड़ी लगाई ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस है। आप समझते हैं कि ये जो तहकीकात होती है, ज़ाहिर तहकीकात करने वाले भी इन्हीं के अफसर, तहकीकात किसी हद तक मौसर साबित होगी? देखें हमारा मुल्क जो है ना वो सिफारिशों और पैसों से चल रहा है। जो यह ख़ास तौर पे हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है, मुझे तो उन अफसरान की समझ नहीं आती कि उन्होंने जब वोट दिया था और उन्होंने क्या कहा था, और आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नफ़ी हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई अफसर जो है वो इन पर इस तरह से तहकीकात कर भी सके। अगर कोई करता भी है तो शायद वो फिर दूसरी तरह से जो है उसको मना लिया जाता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और कुछ लोग हमारे मीडिया के लोग भी उनके साथ बिल्कुल मिले हुए हैं, जो उनकी हाँ में हामी मिलाते हैं और जो उनकी मर्ज़ी की खबर होती है जो वो कहते हैं वो चलवाते हैं। अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ आने वाली ख़बर जो है वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है, क्योंकि ये एक गमाश्तों की शक्ल में पाले गए हैं और ये एक पूरा रैकेट है जो चल रहा है। खुदा के वास्ते अब इस शहर पर रहम करें और लोगों को सुख का सांस लेने दें। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काउंटर टेररिज्म फोर्स का क़याम किया गया, बनाई गई, अब वही अवाम इनके टेररिज्म से खौफज़दा है।
आम तासुर ये दिया जाता है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बड़ी महारत रखती है और दहशत गर्दों का कलाकमा करती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये आम शहरियों का ही कलाकमा करने पर तुले हुए हैं।